आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं एक नए जबरदस्त वैकेंसी के डिटेल वाली वीडियो में। भाई आप चाहे कोई भी पुलिस परीक्षा की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, चाहे एसएससी का भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए ये वैकेंसी है। आप इसका फॉर्म भर देना। मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है ना कि कई 2-3 हजार वैकेंसी आती है और चली जाती है। उसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छे अच्छे पक्ष होते हैं, बहुत सुविधाएं, पक्ष मतलब सुविधाएं होती है। और बाद में पता चलता है कि फला का ना लड़का इस नौकरी में चला गया और ये तो कब फॉर्म आया था भाई, ये तो पता ही नहीं चला। ऐसी वाली वैकेंसी है, तो इसको भर देना और भर के दे आना परीक्षा। जब नौकरी लगेगा तो एक थैंक यू नोट तो लिख ही दोगे। आओ बताने वाले हैं आज आर्मी के ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के बारे में, एओसी, जो कि 2026 के रिक्रूटमेंट है। इसमें टोटल 2615 वैकेंसी आ रही होगी। सिलेबस का डिस्कशन भी करूंगा, वही सिलेबस है जो आप एसएससी वगैरह के सिलेबस को देखते हो, सेम सेम सिलेबस है। ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की वैकेंसी है, 10वीं पर, 12वीं पर और ग्रेजुएशन तीनों पर इस वैकेंसी के पोस्ट है। हम लोग देखेंगे कौन से पोस्ट कितने हैं और कौन कौन लोग भर सकते हैं। अगर बात करोगे सबसे पहले कि सर फॉर्म आपकी कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो ये शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। 24 अगस्त 2026 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा मेरे बालकों। 23 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और ये एडमिट कार्ड, आप समझ लो कि आर्मी का वगैरह का फॉर्म होता है तो सब कुछ टाइम से ही होता है। तो अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, नवंबर में आपका परीक्षा होगा। एक एग्जाम काम खल्लास है ना भाई। आगे अगर बात किया जाए तो आगे अगली बात किया जाए तो कितनी वैकेंसी है, तो देखो यहां पर अगर बताया जाए टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में, जो कि शॉर्ट नोटिस के द्वारा बताया गया है, ये टेंटेटिव है, इसमें थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। मैक्सिमम टाइम बढ़ता ही है टेंटेटिव में, बहुत रेयरली घटता है। तो ट्रेड्समेट या ट्रेड्समैन होता है, ट्रेड्समैन की वैकेंसी होती है जो आपकी 1799 सबसे ज्यादा आएगी, 1800। फायरमैन की वैकेंसी होगी 520। आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अच्छी नौकरी है, जो शांति स्टेबल लाइफ जीना चाहता है तो JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी 104। एमटीएस की आपकी वैकेंसी 142 और मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है 50। अगर टोटल मिलके 2615 वैकेंसी होती है। अगर मैं बात करूं बच्चे शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सैलरी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट। अच्छा यही होता है भाई, तो हमें नहीं पता था, पहली बार हम भी जाने। ट्रेड्समैन मेट 1800 वैकेंसी, 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कि आप 10वां पास कर चुके तो फॉर्म आप भर सकते हो। और इसमें आपके लेवल 1 यानी कि लेवल 1 की ये जॉब है। सैलरी 18,000 से 56,000 के 900 के बीच में होगी, यानी कि बेसिक पे आपका अगर इन हैंड बोला जाए तो इन हैंड लगभग वही 25 से 30,000 इनिशियल मिलने शुरू हो जाएंगे। फायरमैन आपके 520 पोस्ट के लिए है, जिसमें आपकी 10th पास चाहिए, लेकिन ये लेवल 2 की नौकरी है तो इसकी सैलरी थोड़ी सी ट्रेड्समैन से ज्यादा होगी। मान सकते हो 3,000 2,000 का गैप होगा या 4,000 का गैप होगा, इससे ज्यादा का गैप नहीं होगा। लेकिन जब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कुछ पोस्ट के लिए जिनकी सैलरी भी थोड़ी अच्छी है और लेवल 3 के पोस्ट हैं, तो उसमें एक पोस्ट था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए और स्किल जो रिक्वायर्ड है मेरे बालक को, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट। लेवल 3 की पोस्ट है, 19,900 का स्किल है, 63,200 तक। क्वालिफिकेशन 10वां पास है और लेवल, अच्छा अगला चीज MTS, ये JOA था बता दिया। अब आगे जाओगे तो ये MTS का है। तो MTS में लेवल 1 का पोस्ट है। MTS वही होता है जो SSC का MTS होता है, वही आपका सेम 10th पास इसकी, एक आपकी 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। बात किया जाए एक वैकेंसी जो कि थोड़ी बढ़िया है, यानी कि जिसका थोड़ा लेवल ज्यादा अच्छा है, ग्रेड पे ज्यादा अच्छा है, वो है मटेरियल असिस्टेंट की। जनरली जिस वैकेंसी के ग्रेड पे थोड़ा अच्छा होता है उसकी वैकेंसी, उसका जो नंबर होता है ना थोड़ा कम होता है। जैसे आप देख सकते हो मटेरियल असिस्टेंट का सबसे कम वैकेंसी था, सिर्फ 50 था, और ये लेवल 5 की नौकरी है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आप 2800 ग्रेड पे की नौकरी ये आपका है। 2800 ग्रेड पे, कि जैसे CGL CHSL से आपके जो जाते हैं बच्चे, CHSL से तो 2800 ग्रेड पे नहीं जा पाते हैं, लेकिन CGL से जाते हैं 2800 ग्रेड पे पर। तो आप बोलोगे ये पे लेवल 5 का है
और इसका स्केल है 29,200 से 92,300। इसके सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 टाइप की वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सारे वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, सारे सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आगे जाओगे मेरे बच्चे, तो अगला सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, रोड मैप क्या है, ये बता दीजिए। अगर हम लोग सिलेक्शन का रोड मैप की बात करें, तो सिलेक्शन के रोड मैप में आपके सबसे पहले आपका एक होगा रिटन एग्जाम, फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तभी हमने बोला जो बच्चे पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि भर ही देना, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल भी अच्छा होता है। वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि जो भी इसका पैसा लगेगा फॉर्म भर देना, क्योंकि इसका सिलेबस अच्छा है। हमने कभी हमेशा इस बात को प्रमोट किया है कि सेम सिलेबस के एग्जाम को भर दो। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो सीजीएल भर दो, सीएचएसएल भर दो, सीपीओ भर दो, एमटीएस भर दो, जीडी भर दो। इसका सिलेबस सेम है, डिफरेंट सिलेबस की तरफ आप मत भागो, ठीक है। अगर बात किया जाए रिटन एग्जामिनेशन, तो पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा बच्चे। इसको पास कर गए होगे तो फिजिकल टेस्ट, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर कुछ पोस्ट जिसमें एक जेओए है जहां पर 30 डब्ल्यूपीएम 30 वर्ड पर मिनट का आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, ओनली फॉर जेओए। अच्छा, इस चीज को भी नोटिस ध्यान रख लेना है कि फिजिकल जो है ना सारे के सारे बच्चों के लिए नहीं है। जैसे जो लेवल 5 की नौकरी उसकी फिजिकल नहीं होगी, लेवल 5 की नौकरी में फिजिकल नहीं होता है। जो लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 में भी एमटीएस में शायद फिजिकल नहीं हो। तो डिपेंड करता है, वो जब पूरा फुल नोटिस आएगा तो उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि इस पोस्ट के लिए आपको फिजिकल देना पड़ेगा और इस पोस्ट के लिए आपको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा। तो आप फॉर्म भर दोगे, पेपर पास कर लोगे, तो आप जिस पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, तो आपका फिजिकल स्ट्रांग है तो उस पोस्ट के लिए भी जाओ, अगर नहीं है स्ट्रांग है तो आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए जाओ जिसमें फिजिकल नहीं है। टाइपिंग सिर्फ जेओए के लिए है, डीवी तो सबके लिए होगा, डॉक्यूमेंट सबका वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन सबका होगा। लेकिन एक बात, कुछ मेडिकल टफ होते हैं, कुछ मेडिकल थोड़े नॉर्मल होते हैं। जैसे ट्रेड्समैन हो गए, फायरमैन हो गए, उनके थोड़े मेडिकल अच्छे लेवल पे होगा। जो लेवल 5 की नौकरी होगी, जो एमटीएस की नौकरी होगी, उसकी मेडिकल थोड़ा सा रिलीफदायक होगा, ठीक है। आगे बोलूं कि आप सब कुछ जब पार कर जाते हो तब हो जाता है आपका सिलेक्शन। लेकिन सर उस सिलेक्शन के लिए हमें फिजिकल में क्या क्या चीजें हैं, तो फिजिकल में जो सीट फिजिकल वाला है उसमें आप देखो कि जो वैकेंसी फिजिकल यानी कि जैसा ट्रेड्समैन है उसमें फिजिकल आपको देना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा, 1.6 किलोमीटर की रन आपको 6.5 मिनट में दौड़ना है, 6 पुलअप्स आपको लगाने हैं, उसके साथ साथ 9 फीट का एक लॉन्ग जंप आपको मारना है, और जिगजैग बैलेंस वाला एक आपको क्वालिफाई करना है। ये 4 चीज जब क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो। अच्छा, फिजिकल तो बाद में देखेंगे सर, मेन चैलेंज तो हमारा ये है ना कि रिटन एग्जामिनेशन को पास कैसे करूं। तो मेजर हर्डल रिटन एग्जामिनेशन। तो अगर हम लोग बात करेंगे मेरे बालक रिटन कैसे पास करो, तो रिटन का सबसे पहले आप सिलेबस को समझ लो। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, समय एकदम भर के है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। अगला चीज 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीके, 25 इंग्लिश। वही सिलेबस जो जीडी में मिलता है, वही सिलेबस जो आपके दिल्ली पुलिस में मिलता है, वही सिलेबस जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में मिलता है। देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। यानी कि अगर आप एसएससी एग्जाम के स्टूडेंट हो, आप खास करके पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए तो मतलब अहोभाग्य है एक 2026 वैकेंसी भर ही देना। अगली चीज, इसमें एक जो बढ़िया बात है कि अगर आप थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन आपके फिजिकल स्ट्रांग है, आप दौड़ उड़ जाओगे, भर देना, क्योंकि इसमें समय इनफ दिया गया है। और सारे एग्जाम में टाइम कम कर दिया जाता है, तो हम मेहनत ज्यादा पढ़ाई पे करनी पड़ती है। यहां बस अपने सब्जेक्ट नॉलेज पर काम कर लो, यानी कि मैथ सीख लो। हम सर एक क्वेश्चन को 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी लेके बना दूंगा तो काम हो जाएगा मैथ वाला। रीजनिंग सीख लो, 1 मिनट, 1.5 मिनट लेके बना दूंगा। अब जीके में थोड़ी 1.5 मिनट लगता है, वो तो पढ़े, अगर आया तो टिक किया, नहीं तो छोड़ दिया। इंग्लिश को मैंने पढ़ा, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया, यही होगा ना। तो आपको टोटल 2 आवर्स की टाइम मिल रही है, तो मोर देन इनफ टाइम है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ये जय बजरंगबली वाले बालक है ना, कि जय बजरंगबली सी, तो वो थोड़ा बच के रहना कि नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1.1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सर इस मैथ की तैयारी कहां से करूं? सबसे पहले तो 2 रिसोर्सेस, एक फ्री और एक पेड। मैं दोनों बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले आप जो बच्चे आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर है, जो पे नहीं कर सकते हैं,
उनको मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट रिकमेंड कर दूंगा कि उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बच्चे जो पे करना नहीं चाहते हैं, पैसे रखे हैं, गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करा देंगे, पिज्जा खा लेंगे, घूम आएंगे, तो उन बच्चों के लिए भी यही प्लेलिस्ट है। वो इस प्लेलिस्ट को बस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट मैथ्स इन वन प्लेलिस्ट फॉर ऑल एग्जाम। कहाँ मिलेगा? सर्च करोगे अभिषेक ओझा मैथ्स, चैनल का नाम है अभिषेक ओझा मैथ्स, जो कि ओपन हो गया है। अभिषेक ओझा मैथ्स, इस चैनल पर जब जाओगे तो ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपके हर एक चैप्टर की लंबी लंबी क्लासेस, देखो कैलकुलेशन 12 घंटे, इंस्टॉलमेंट SICI 5.5 घंटे, प्रॉफिट लॉस 6.5 घंटे, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 घंटे, सिंपल इंटरेस्ट 7.5 घंटे, परसेंटेज 12 घंटे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3.25 घंटे, टाइम स्पीड डिस्टेंस 5.5 घंटे, मिक्सचर एलिगेशन भी आपका अपलोड हो गया है अगर जाओगे तो, हाइट एंड डिस्टेंस 3.25 घंटे, ज्योमेट्री 20 घंटे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4 घंटे। हर एक चैप्टर का लगभग 150 घंटे का कंटेंट मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। यानी कि लगभग आप 12-12 घंटे की मैं 17-18 वीडियो, टोटल 16-17 वीडियो ऐड करने वाला हूँ। तो अगर इस कंटेंट को आप कर लेते हो तो आपको एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दुआ हूँ, अगर आप जाओगे मैथ्स बाय अभिषेक को जैसा टेलीग्राम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चे, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो नया लाइव बैच लॉन्च किया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, एकदम अपडेटेड कंटेंट है, डेप्थ में चीजें चल रही है, डिटेल में चीजें चल रही है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ। जो बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चे हैं वो लाइव में लगातार डाउट पूछ सकते हैं, बेसिक से बेसिक बात उसको बताता हूँ। जो बच्चे छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी गणित में कमजोर रहे हैं उनको भी मैं कंसेप्ट को क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा है, लग रहा है कोई इशू हो गया, सर्च करोगे प्रारंभ बैच तो आपको मिल जाएगा। योद्धा एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन का नाम है, और उसी एप्लीकेशन पर यह बैच आपको मिल रहा होगा, ठीक है। योद्धा एप्लीकेशन पर आपको ये बैच मिल जाएगा। मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ कि जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, और जो प्रीमियम और बेहतरीन लेवल के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। याद रखना कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि एक बार GD के लिए अलग बैच लो, दिल्ली पुलिस के लिए अलग बैच लो, CGL के लिए अलग बैच लो, CHSL के लिए अलग बैच लो, रेलवे के लिए अलग बैच लो। मैं एक ही बैच पढ़ाऊंगा, रेलवे देने जाओ, GD देने जाओ, CHSL देने जाओ, CGL देने जाओ, सबके लिए बेहतर होगा। तो मैं आपको एक कूपन कोड लिखता हूँ, योद्धा ऐप पर जाओगे और अगर GD 200 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 200 का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। आपके जो सिलेबस हमने मैथ्स का दिखाया है ये सारे के सारे सिलेबस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, DI, एक एक चीज़ कवर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। मिलते हैं आगे के वीडियोज में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ना शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री PDF दिया जाएगा, और योद्धा ऐप को इंस्टॉल करके प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।